किस्सा बहुत पुराना है। घने सहराओं से लगा हुआ एक गांव था। यूं तो गांव काफी खुशनुमा और शादाब था, पर इंतहाई खतरनाक जंगली जानवर की वजह से गांव के इर्द गिर्द लकड़ी के बांस लगा दिए गए। गांव में हर साल की तरह इस बार भी एक मेला लगा था और हर बार की तरह इस बार भी लोग काफी खुश थे। पर फिर वो हादसा हुआ जो गांव के लोगों के लिए जितना नया था उतना ही अजीब भी। मेले में एक बला की हसीन मोहतरमा तशरीफ लाई। गांव के जवान लड़के तो मानो उसके हुस्न जमाल पर फिदा हो गए। पल दो पल मेले में घूमने के बाद वो मोहतरमा सहरा की जानिब चली गई और फिर घने सहराओं में कहीं गुम सी हो गई। ये हादसा अब आम सा हो गया। वो मोहतरमा गांव में आती और फिर बियाबान जंगलों में कहीं गुम हो जाया करती। मगर इसके साथ ही हर बार गांव का एक न एक हसीनो जमाल लड़का भी कहीं गुम हो जाया करता था। गांव वाले सोचते कि बियाबान जंगलों में कोई जानवर उस इंसान को खा गया होगा। वो लड़की 10-15 दिन में एक बार गांव में आती और फिर तमाम लड़कों पर अपने हुस्न जमाल का जादू बिखेर कर चली जाती। फिर चंद रोज तक वो लड़की गांव में नहीं आई और गांव के तमाम हसीनो जमाल लड़के मोहतरमा का इंतहाई बेसब्री से इंतजार करने में मसरूफ थे। फिर चंद दिनों बाद फिर यकायक एक गांव में एक वबा फैल गई। चारों तरफ लोग मरने लगे। इसी दरमियान वो खूबसूरत मोहतरमा फिर से गांव में तशरीफ लाई और गांव के लोगों की मदद और देखभाल करने लगी। इसी दरमियान आरजू नाम का एक लड़का, जो कि इसी लड़की को काफी वक्त से देख रहा था, उसने मन में एक इजाज कर लिया कि वो निकाह करेगा तो बस इसी लड़की से। और जब वो लड़की बियाबान की जानिब रफ्ता रफ्ता जाने लगी तो वो लड़की के पीछे हो लिया। जब लड़की ने आरजू को अपने पीछे आते देखा तो लड़की ने कहा, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, पर अभी इस वक्त आपका यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। यहाँ एक खतरनाक चीता है जो हमें मारकर खा जाएगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो अब आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। देखिए, मैं आपको आखिरी बार आगाह किए देती हूँ, चले जाइए यहाँ से। मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगा। लेकिन अब लड़की के हालो अहवाल तब्दील हो रहे थे, या यूं कहें कि मंजर खौफनाक हो रहा था। तू नहीं मानेगा, शायद कज़ा के बाद ही मानेगा। आरजू अपनी आंखों के सामने ऐसा खौफनाक मंजर पहली मर्तबा देख रहा था। लड़की मुकम्मल तौर पर एक आदमखोर चीते में तब्दील हो गई थी। लड़के ने खौफ के मारे भागना शुरू किया और बिजली की तेजी से गांव की जानिब भागा। जैसे तैसे वो घर तक पहुंचा। या खुदा, रहम फरमा, काश ये ख्वाब हो। अगले कई रोज तक आरजू सदमे में था और गांव वालों को पूरी आपबीती बताई, लेकिन किसी भी गांव वाले ने आरजू का यकीन नहीं किया। कई रोज गुजर गए। आरजू को लगा कि उसका उस लड़की से पीछा छूट गया, पर एक दिन आरजू का दोस्त उसके घर आया। भाई, वो जंगल वाली लड़की गांव में आई है और वो सीधे आपकी ही जानिब आ रही है। भाई 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 बोल दे कि मैं यहाँ नहीं हूं। तभी यकायक घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। इस दस्तक से आरजू कांप उठा, लेकिन इतने में उसके दोस्त ने दरवाजा खोल दिया। मैं आपका इंतजार करती रही, आप नहीं आए तो मैं खुद आ गई। अब मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहता। अरे बबुआ, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, छोड़ो शर्माना। गांव वालों ने मिलकर दोनों का निकाह करा दिया। अब तो लड़की आरजू के घर में ही रहने लगी और हर शब चीता बनकर गांव वालों का शिकार करने लगी। अपने शिकार को वो आरजू के घर के पीछे घसीट खिलाया करती। चंद रोज में घर के पीछे मरे हुए लोगों के कपड़े जमा हो गए। अगर इस मामले के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारा हाल भी यही होगा। या खुदा, मदद कर, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलूं। हर रोज गांव में किसी न किसी की मौत का मातम। आरजू की परेशानी बढ़ती जा रही थी।
तभी बगलगीर गांव से उससे मिलने उसकी छोटी बहन आई। लेकिन आरजू के हालात देख, भाईजान क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? भाभी जान ख्याल तो रखती है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। और ये घर के पीछे इतने सारे कपड़े कैसे हैं? और उनमें खून भी है। इन सब की जिम्मेदार तुम्हारी भाभी है, जो मेरी शरीके हयात बनकर मेरे साथ ही रह रही है। वो खुद एक चीता डायन है, जो न जाने कितने गांव वालों को खा चुकी है, और न जाने आगे क्या होगा। आरजू अपने सारे मामलात अपनी छोटी बहन को सुना देता है। छोटी बहन अपने भाई की बात का यकीन करती है और भाईजान आप अपना ख्याल रखिए, मैं जल्द ही इस मुसीबत का कोई इलाज ढूंढती हूँ। इस खौफनाक उलझन को सुलझाने के लिए आरजू की छोटी बहन वहां से निकल गई और अपने घर जाकर उसने सारी बात अपने शौहर को बताई। ये कोई छोटी मोटी मुसीबत नहीं है, मैं एक मौलवी साहब को जानता हूँ, वो जरूर हमारी मदद फरमाएंगे। ये दोनों जल्द उस मौलवी साहब के पास पहुंच गए। कहो, किस मरहले से तशरीफ लाए? मेरा भाई एक चीता चुड़ैल के चंगुल में फंसा हुआ है। चीता डायन? ये कोई आम हादसा नहीं है। जब कोई कमसिन लड़की चीता को मरते वक्त देख लेती है तो चीता की रूह उस लड़की के जिस्म में दाखिल हो जाती है और एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है, और रात की तारीकी में इसकी क़ुव्वत कई गुना बढ़ जाती है। तो फिर मेरे भाई की जान? एक उपाय है। जिस शब आसमान में चांद नहीं होगा, उस शब चीता डायन की दोनों आंखों के ठीक बीचों बीच वार करना होगा, ठीक बीचों बीच। ये नेक काम मैं कर लूंगा। मैं अपने एक तीर से उस चीता डायन को खत्म कर दूंगा। अगर निशाना चूका तो फिर तबाही है, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पूरी तहरीर बिल्कुल साफ थी, गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। बस इंतजार था तो उस शब का जिस शब चांद आसमान में ना हो। पर ठीक 2 दिन के बाद ये मौका हाथ लगा। वो काली स्याह रात आई। आरजू, उसकी छोटी बहन, उसका शौहर और मौलवी साहब शाम को ही आरजू के घर पहुंचे। गांव के तमाम लोग भी वहां आए हुए थे। शब का इंतजार था। शब के होते ही मौलवी साहब ने अपना वजीफा पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे रात की तारीकी हाइल हो रही थी, मौलवी साहब के वजीफे की कुव्वत और गहरी हो रही थी। और फिर सभी गांव वाले उस खौफनाक चीते को देखकर बहुत खौफ खा गए। वहीं दूसरी तरफ आरजू के बहनोई साहब तीर कमान के साथ खड़े थे। जैसे ही उन्होंने तीर छोड़ा, वही हुआ जिसका डर था, निशाना चूक गया। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी आरजू। यहाँ इन लोगों को नहीं लाना चाहिए था। तुम्हारे इस खता की सजा अब पूरा गांव भुगतेगा। इतना कहते हुए चीता डायन जैसे ही आरजू को खत्म करने के लिए उसकी जानिब बढ़ी, आरजू ने अपनी जेब से खंजर निकाला और डायन की आंखों के ठीक बीचों बीच हमला किया। चाकू एकदम सही जगह पर लगा। चीता डायन गिर पड़ा और फिर एक जादू हुआ। मैं शाहीन हूँ, बख्तियारपुर गांव के मुखिया की बेटी। एक दिन मैं जंगल से लकड़ियाँ लाने गई थी, तभी वहाँ एक चीता आया। उस लड़की ने गांव वालों को पूरा हाल सुनाया। गांव वालों ने बख्तियारपुर गांव के सरदार को बुलाया और उसे सारा हादसा बताया। सरदार ने अपनी बेटी को इतने वक्त बाद देखकर गले से लगाया और बहुत खुश हुआ, और आरजू और शाहीन की दोबारा बहुत खुशी से शादी करवा दी। शाहीन को अब लानत से आजादी मिल चुकी थी। वो अपने शौहर के साथ खुशी खुशी रहने लगी। अब गांव वाले उस डायन से महफूज हैं।